कपिल सर आज एक लंबा इंटरव्यू करने वाले हैं और इस इंटरव्यू के हीरो हैं कपिल देव। फिर पूछने की क्या ज़रूरत? नहीं, पूछने की ज़रूरत यह है कि सर पहले आप मुझे ये बताइए कि मैं तो चलिए आपके साथ इतने सारे मैंने वीडियोस किए हैं, आप तो मेरे को काफ़ी मतलब एनर्जेटिक से बंदे लगते हो। ये टीवी पर आप इतने गंभीर कैसे हो सकते हो? मतलब आपका नाम गौतम गंभीर थोड़ी है जो आप गंभीर होकर आप रहते हो। क्या है, जो नए जवान बच्चे आते हैं उनके साथ ही चलना पड़ता है ना। कुछ लोग गंभीर हैं, हम भी साथ में हो जाते हैं। टीवी पर जो लोग एसोसिएट करते हैं वो कहते हैं कि कपिल सर तो मजाक कर ही नहीं सकते, और मैं कैसे बताऊं कि ऐसा सच नहीं है। अब भाई गलतफहमी किसी को है तो उसका क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते। सांप काटे का इलाज है, गलतफहमी का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, तो मतलब फन करते हो आप लाइफ में? फन ही करता हूँ और कुछ आता ही नहीं करना। क्रिकेट भी शायद इसीलिए खेला कि फन ही करना जानता हूँ। अगर सीरियस होता तो डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट होता, इसलिए वो चैप्टर बंद ही कर दिया। पर सर फन वैसे इंग्लिश वाला नहीं, उर्दू वाला जो फन होता है वो तो आपका हर फन मौला नहीं, वो वाला अच्छा, वो मैंने कहा कहीं फन। देखो हम तो समझ नहीं पाते आपकी जो भाषा है। पर सर एक बात बताइए, आपसे अगर पूछा जाए, क्योंकि वर्ल्ड थोड़ा सा डिवाइडेड है, ये तो सबको पता है कि वर्ल्ड का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर कपिल देव है, पर आप अपने आप को मोर ऑफ अ बैट्समैन आप आइडेंटिफाई करते थे या मोर ऑफ अ बॉलर? मैं क्रिकेटर समझता था अपने आप को। जब मैंने शुरू की एज ए बॉलर शुरू की, किस्मत ने साथ दिया, बल्लेबाजी भी सीख गए। इतना ही कह सकता हूँ कि फर्स्ट क्लास मैच जब रणजी ट्रॉफी खेला, पहला मैच नंबर 11 पे बैटिंग की, तो मैं अपने आप को बॉलर बैट्समैन तो नहीं कह सकता, लेकिन क्रिकेट में एक चीज़ है कि आप सबको बैटिंग मिलती है, सबको बॉलिंग नहीं मिल सकती। तो जब आपको सबको बैटिंग मिलनी है तो आप में अगर हुनर है, आप मेहनत करो, ऊपर से ऊपर आते जाओ। पहले मैच में जब मेरे को नंबर 11 भेजा तो बड़ा दुख हुआ यार। मेरे को लगता है मैं बेहतर हूँ, बट कप्तान ने ऐसा नहीं सोचा। ठीक है भाई, उसको बेहतर पता होगा क्योंकि आप यंग लड़के हो। फिर 1-2 मैच निकले तो उन्होंने 11 से 10 किया, 10 से 9 हुआ, 9 से 8 हुआ, 7 हुआ। तो वो अपनी एबिलिटी अपने ऊपर है, कितनी आप मेहनत कर सकते हो। आप बैटिंग करते हो, शायद आपको बॉलिंग सारी उम्र ना मिले जी, लेकिन बल्लेबाजी आपको हमेशा मिलेगी अगर आप टेस्ट मैच खेलते हो। जब भी टेस्ट मैच में 2 इनिंग आती है, आपकी बारी आ ही जाएगी। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि आपने शायद अपनी बैटिंग को उतना सीरियसली नहीं लिया, जबकि आपका जो स्ट्राइक रेट है, आप जिस स्ट्राइक रेट से खेलते थे उस टाइम पर ओडीआई में उस स्ट्राइक रेट से कोई खेला नहीं जाता था। 50 ओवर नहीं 60 ओवर के मैच होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी बैटिंग में हमेशा क्या ये चीज़ रहती थी, लोग, कई हिस्टोरियंस का ये मानना है कि आप जब बैटिंग करने के लिए आते थे तो लेदर जो चमड़ा होता है उसे उधेड़ने के लिए आते थे। मैं क्या कहूँ, मुझे समझ ही नहीं कभी कभी आता। शायद मेरा खेलने का तरीका ऐसा था, और मुझे ये लगता था कि मैं जल्दी से जल्दी रन बना लूँ, क्योंकि बैटिंग मिलती नहीं होती थी कभी, क्योंकि गेंदबाजी 24 घंटे करते रहते थे। तो इसलिए अब अगर मैं रिवाइंड करूं तो ये कह सकता हूं हाँ कि मैंने जस्टिस नहीं किया अपनी बल्लेबाजी के ऊपर। शायद उस समय मेरे को मेरे सीनियर प्लेयर और मेरे को थोड़ा सा बताते, या हमारे पास भी ऐसे कोचेज़ या आंकड़े होते जिससे हम एक एनालाइज कर सकते हैं, तो शायद डिफरेंट होता। मुझे लगता था जितनी बल्लेबाजी मिल रही है मारो और मज़े करो, तो उस मज़े में रन बन गए। पर सर आप तो खुद भी कप्तान थे, तो जब आप खुद कप्तान थे तब आपने अपने आप को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट क्यों नहीं किया? आप हमेशा नीचे ही क्यों आए? नहीं, नंबर 6-7 का ही बल्लेबाजी करता था जब एक गेंदबाज था। और जब आप 25, 30, 40 ओवर करते हो तो आप मैं ऐसा बल्लेबाज नहीं था, मेरा डिफेंस इतना स्ट्रांग नहीं था। ये मैं मानता हूँ अटैकिंग बहुत बढ़िया था, बट डिफेंस नहीं आता था, क्योंकि बेसिक जो था, जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमें बल्लेबाजी किसी ने सिखाई नहीं। वो सोचते थे कि ये तो बाय द वे है, चलो 2-4 एक बड़ा शॉट खेलते थे, लास्ट राउंड बोल देते थे, हमारे कोच भी बोल देते थे, सीनियर प्लेयर भी। तो उस समय माहौल थोड़ा क्रिकेट का अलग था, पर जब भी बल्लेबाजी मिलती थी ऐसा लगता था बस अब इसको एंजॉय करो। पर कपिल सर एक चीज़ जो मानी जाती है वो ये भी मानी जाती है कि आपने जो 131 टेस्ट मैच खेले अपने करियर में,
उसमें से कोई भी टेस्ट मैच आपने इंजरी की वजह से मिस नहीं किया। मैं स्टैट्स देख रहा था, 131 मैच में 434 विकेट तो हैं, जिसमें 23 टाइम्स आपने फाइफर लिया, लेकिन इन 23 टाइम्स फाइफर में से 15 टाइम्स तो आपने पहले 200 विकेट में, जब आपके 50 टेस्ट मैच हुए थे तभी हो गए थे। क्या उस टाइम पर कोई इंजरी हुई थी जिस वजह से आपका बॉलिंग एक्शन चेंज हुआ? थोड़ी बहुत इंजरीज आती रहती थी। मेरे नी ऑपरेशन पहले 2 साल में ही हो गया था, तो उसके बाद चेंज आती रहती है, ऐसा नहीं है। और जब आप एक नए गेंदबाज आते हो तो आपके पास कुछ नेचुरल टैलेंट है, तो दूसरे बल्लेबाज उसको पहचान जाते हैं, थोड़ा सा और सुलझ के खेलते हैं, तो ये हो सकता है। पर जब आप क्रिकेट खेलते हो तो ये आंकड़े अब नज़र आते हैं, उस समय थोड़ा अलग होता था कि यार मैच कैसे जीता जाए, एंजॉय कैसे किया जाए। पर कपिल सर, आप कह रहे हो कि आपको एज अ बैट्समैन शुरुआत में आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन तीसरा ही जो टेस्ट मैच था आपके करियर का, उसमें आपने टेस्ट मैच की उस टाइम की फास्टेस्ट 50 सिर्फ 33 बॉल में मार दिया आपने। वो बोला है ना, पहले भी बोला है कि बस मज़े करने के लिए जाते थे कि बल्लेबाजी आ गई तो बस या तो बॉलर नहीं या मैं नहीं। तो वो मुझे भी याद है कि मुझे भी नहीं पता चला कि वो ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच में रन बनाने आसान है, क्योंकि वो अटैक किए जा रहे थे और मैं मारे जा रहा था। तो मेरे को मौका मिल गया बड़े शॉट खेलने का, तो इसीलिए मैंने पहले भी बोला कि मैं अटैकिंग प्लेयर था। और अगर उसके लिए अगर फील्डर दूसरी टीम के कप्तान थोड़ा डिफेंसिव रखते तो शायद मेरे को मुश्किल होती। मुझे लगता था ये तो सारे आगे आगे हैं, मार दो साला, क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तो उस समय शायद मुझे इतनी समझ नहीं थी बल्लेबाजी में। कपिल सर, एक चीज़ और बताएं जो बहुत पॉपुलर है आपके बारे में, और ऐसा इस जनरेशन में भी होता है, आप तो कहोगे कि ये नालायक पत्रकारों का काम है, पर सुनील गावस्कर साहब और आपकी जो केमिस्ट्री थी उसका बताइए कि आपकी जो केमिस्ट्री थी वाकई में कुछ थी क्या लड़ाई? ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, उन्होंने मेरे से 10 साल सीनियर थे। अब आप कह सकते हो कि ये जनरेशन और 10 साल के पहले के क्रिकेटर्स की थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है। आज के थॉट प्लेयर, जो आज के प्लेयर हैं, उनका थॉट प्रोसेस, तो गावस्कर साहब जब खेले तो उनका थॉट प्रोसेस ये था कि मैच हारना नहीं है, क्योंकि उस समय टीम ही इतनी बड़ी नहीं थी। जब हम आए, हमने ये सोचा कि मैच हारना, कि मैच जीतना कैसे है। तो शायद वो चेंज ओवर था, तो उसको मीडिया, जैसे आप नालायक पत्रकार नहीं हो, लेकिन फिर भी वो मीडिया उसका पूरा फ़ायदा उठाती है, क्योंकि उनको तो स्टोरी चाहिए। पर सर मुझे ये बताइए कि ये जो म्यूजिकल चेयर्स था कैप्टन का, वो भी कहीं ना कहीं जो उस टाइम पर जो सिलेक्टर्स रहे होंगे, आप उसमें उनकी भी कमी समझते हो? कि उन्हीं की कमी, मैं सीधा बोलता हूँ। आप कैसे इतने अनुभवी क्रिकेटर को आप मेरे अंडर खिला सकते हो? 1983 वर्ल्ड कप में कैसे? जी, राइट। तो उनको ये होता था कि डिवाइड एंड रूल जो हमने शायद सीखा था, तो मैं अभी बोलता हूँ कि जब इन्होंने मेरे को कैप्टन बनाया 83 में, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत यंग था, पर जब इन्होंने निकाला तो मुझे और भी दुख हुआ। उस समय मैं मैच्योर हो रहा था, तो इसलिए वो सेलेक्टर की अपनी एक सोच है। लेकिन अगर आज आपको बोले कि आप चेयरमैन हो इस ऑफिस में, तो आपको तो नहीं बुरा लगेगा। तो मेरे को क्यों बुरा लगेगा अगर आप नेशनल कैप्टन बन रहे हो? तो मुझे उसमें कोई ये नहीं था, और मुझे इतनी समझ भी नहीं थी तो मैं कह सकूं कि नहीं अभी ना बनाओ, अभी मैं मैच्योर नहीं हूं। ये तो उनकी ड्यूटी थी कि अभी मैच्योर नहीं, और जब मैं मैच्योर हुआ तो बहुत दुख हुआ। इतना खुशी बनाने पे नहीं हुआ जब बना, लेकिन जब दुख हुआ कि अब मेरे को समझ आई है, तब निकाल दिया। आप कोई भी सीरीज हार सकते हो और आपको कप्तानी से निकाल दे तो दुख होता है कि यार एक सीरीज जीतने या हारने पे आपकी कप्तानी है। फिर तो ये जो जनरेशन के हैं, बहुत सारे कप्तान दूसरे होते। और मैंने देखा है कि जो बाकी जो कंट्रीज थी उस टाइम पर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो वेस्ट इंडीज हो, कम से कम वहां पर इस तरीके की चीजें नहीं थी। तो ये आप मानते हो कि सिलेक्टर्स की, मतलब उन्होंने उस टाइम पर तो कम से कम जो बेड़ा गर्क किया इंडियन क्रिकेट का, वो सिलेक्टर्स ने किया? हमें लगता है, आज भी लगता है
कि जब तक गावस्कर साहब खेल रहे थे उन्हीं को कप्तान होना चाहिए था, उनमें कोई कमी नहीं थी, कोई नहीं। हाँ, कभी कभी ये है कि उनके साथ डिस्कशन होनी चाहिए कि क्रिकेट बदल रही है, आपको बदलना होगा जी। इतना कहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जब बदल चुके हैं तो फिर आप कहते हो कि रिवर्स गियर लगाओ तो बहुत मुश्किल है। पर कपिल सर, आपने कहा कि मैं बहुत यंग था, तो 78 में तो आपने डेब्यू किया, 83 में आपने वर्ल्ड कप जीता, तो बहुत जल्दी वो हाई आ गया आपके करियर में, या फिर आपको लगा 83 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद कि यार अब तो कुछ अचीव करने के लिए बचा नहीं है? ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं बहुत यंग था, बहुत शौक था, पैशन था, और वो 83 जल्दी आया तो पैशन ख़त्म नहीं हुआ जी। पैशन मेरा कम हो गया जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया जी। क्योंकि उसके बाद ऐसा लगता है और क्या है, और क्या बचा है। आप कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है, एक उसके लिए एक एम होता है कि ये मेरे को अचीव करना है। जैसे सचिन तेंदुलकर, उन्होंने एम बनाया मुझे 200 टेस्ट खेलने, फिर आप मेहनत करते हो, उसके बाद 200 टेस्ट के बाद और क्या करना है जी। तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है प्लेयर के नाते। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप 400 या 800 मीटर भी देखो, आपको स्टार्टर मिलते हैं जो आपको भगाते हैं, फिर आप स्प्रिंट लगाते हो। तो इसलिए शायद उस टाइम सिलेक्टर इतने मैच्योर नहीं थे, वो समझ सके। आपसे कोई भी जो बात हो वो 83 के वर्ल्ड कप के डिस्कशन के बिना नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, उस 83 के वर्ल्ड कप का अब तो सब लोगों को पता है कि क्या स्कोर कार्ड था, क्या नहीं था, पर आपके हिसाब से 3 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट क्या थे उस गेम के? जब आप वर्ल्ड कप जीतते हैं ना, तो आप 3 नहीं कह सकते, हर रोज टर्निंग पॉइंट होता है। एक तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब आप एक्सपेक्ट करते हैं तो आपका खेलने का तरीका अलग हो जाता है, प्रेशर। वहाँ पर हमारे पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो हम जाके अपना रूथलेस क्रिकेट खेल रहे थे, जो हमें पता था जैसे खेलना है। हाँ, ये सोच सकता हूँ कि जब आपने 2 मैच जीते, तीसरा मैच जीता, फिर आपके ऊपर प्रेशर कि हाँ हम जीत सकते हैं। तो शायद सबसे बड़ी 83 टीम का यही थी कि बहुत प्रेशर नहीं लिया, और शायद जब प्रेशर आया तब हम इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था तो डर ही नहीं था। पर कपिल सर, जब जिस तरीके की शुरुआत हुई थी इंडिया की, और उसके बाद बहुत छोटी छोटी सी ही इनिंग्स थी, चाहे वो मोहिंदर अमरनाथ की हो, चाहे वो श्रीकांत साहब की हो, तो जब वो 183 का स्कोर बना, उस इनिंग में मैं देख रहा था कि लास्ट में बलविंदर संधू साहब ने भी 11 रन बनाए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गए उस हिसाब से। किरमानी ने भी बहुत अच्छे रन बनाए थे। एक तो उनके इतने डेंजरस फास्ट बॉलर, वो क्लास के, बट वो पिच हमें बहुत सूट करती थी, क्योंकि जितने भी हम 3-4 गेंदबाज थे, हम सब स्विंग गेंदबाजी करते थे, तो उसका हमें एडवांटेज मिला। कभी कभी आप किसी चीज़ को सोचते हैं कि ये आपके हित के लिए नहीं है, और वही आपका प्लस पॉइंट बन जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हम फ्लैट पिच पे खेलते, शायद उस समय वर्ल्ड कप जीतना थोड़ा कठिन होता। तो चलिए, कपिल देव सर के साथ ये था एक मैराथन इंटरव्यू। मुझे तो बहुत मजा आया सर। आपको नालायक पत्रकार के साथ थोड़ा मजा आया? मुझे आपके साथ खेल के बहुत मजा आया, आप अच्छे प्लेयर हो। तो अनकट पर इसी तरीके के इंटरव्यूज, मैच एनालिसिस, सब कुछ आपको मिलेगा। कपिल पाजी और मैं यहाँ पर रहेंगे, और आप बस अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए अनकट। बिल्कुल मत काटिए, अनकट देखते रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।